नरेला की सेवा करने का मौका दिया है। खेड़ापति हनुमान जी महाराज के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। पालनहार वही है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है। नरेला में कुछ चुनौतियां आपने सामने कुछ दिख पा रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। विकास के मामले में नरेला नंबर 1 है और जनता ने इसको शिरोधार्य किया है। विकास के साथ साथ सनातन भी एक बड़ा मुद्दा है। विकास के साथ साथ सनातन भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं उनको तो समझना पड़ेगा कि आदि अनादि काल से जिस दर्शन ने पूरी दुनिया को दिशा दिखाई है, उसका यदि अपमान करेंगे तो जनता उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका परिणाम तो देगी। अजी, आशंका जताई जा रही थी कुछ मंत्रियों को टिकट कट रहा है, लेकिन सूची में देखा 25 मंत्रियों के टिकट मिले। पुराने लोगों पर फिर से भरोसा? अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो ये मंत्री विश्वास सारंग जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि पार्टी का जो नेतृत्व ने जो निर्णय दिया उसको वो कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सनातन का मुद्दा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और उसके जो साथी संगठन के जो दल हैं वो लगातार सनातन पर हमला बोल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि सनातन जिसने भारत को एक दिशा दिखाई उसके साथ आगे बढ़ा जाए। तो यही कारण है कि बीजेपी जो है विकास के साथ साथ इस बार के चुनाव में सनातन को भी तेजी से मुद्दा बना रही है। जी, सर, क्या विजन रहेगा 2000 है? चाहे कितनी भी मांग उठे, चाहे कितनी भी दावेदारी हो, पर जो है वही रहेंगे। विकास और कल्याण है। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल सवाल दोहराइए। जी, मेरा सवाल ये है कि एक बार बीजेपी ने फिर से क्लियर कर दिया है ये नामों का ऐलान करके, मंत्रियों का ऐलान करके कि जो जहां जमे हैं वो वहीं जमे रहेंगे, चाहे कहीं से भी विरोध के स्वर उठे, चाहे कोई भी कितनी भी दावेदारी पेश करे, पर दिग्गज जो बरसों से हम देख रहे हैं जीतते आ रहे हैं वो यहीं रहेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि भले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हो कि बीजेपी जो है गुजरात फॉर्मूले के तर्ज पर मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में मंत्री और विधायकों के टिकट काट सकती है, लेकिन जो आज की सूची जारी हुई है बताती है कि पुराने नेताओं पर बीजेपी अपने पूरी तरीके से भरोसा जता रही है। भले ही कई जगह विरोध के स्वर हो, भले ही कुछ लोगों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब होने की बात कही जा रही हो, लेकिन पुराने साथियों पर भरोसा जताया है। यानी कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश की गई है कि जिन लोगों का फील्ड जमा हुआ है, जो लंबे समय से उस इलाके में काम कर रहे हैं, उन सबको टिकट दिया गया है। देखिए, न केवल मूल भाजपा ही बल्कि जो अगर हम देखें चाहे तुलसीराम सिलावट की बात हो या फिर दूसरे अन्य मंत्रियों की बात हो जो दूसरे राजनीतिक दलों से आए थे, कांग्रेस से छोड़कर आए थे, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव है, बिसाऊ लाल साहू है, इन सब पर पार्टी ने भरोसा जताया। बल्कि जबकि ये कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कुछ मंत्रियों के टिकट या विधायकों के टिकट इस वजह से काट जाए कि एज फैक्टर काम कर रहा है।